अचीवर्स जंक्शन के नाम से यह पता चलता है कि यहां अचीवर्स लोगों का जमावड़ा लगता है। जब मुझे मनोज भावुक जी से यह पता चला कि वो हमारी पसंदीदा एक्ट्रेस रिंकू घोष की कहानी कहने जा रहे हैं अचीवर्स जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर, तो मैं रोमांचित हो गया। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो रिंकू घोष की कहानी मुझे सुनने को मिलेगी, लोगों को सुनने को मिलेगी। अब रिंकू ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये मैं रिंकू घोष को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो इस प्रशंसा के हकदार हैं। वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग है, और ये सब के बावजूद वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होती है, उनकी तृप्ति कभी खत्म नहीं होती है। वो बहुत भूखी हैं, वो बहुत प्यासी हैं, वो और अच्छा करना चाहती हैं, और अच्छा करना चाहती हैं, और अच्छा करना चाहती हैं, और बहुत अच्छा करना चाहती हैं। वो संतुष्ट जल्दी नहीं होती हैं। तो ये उनकी क्वालिटी है, और एक अच्छे आर्टिस्ट की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। वो संतुष्ट होता है मृत्यु की आगोश में, वहीं जाकर के वो संतुष्ट होता है, उसके पहले वो संतुष्ट नहीं होता है। वो अच्छा करना चाहता है और अच्छा करना चाहता है। तो रिंकू घोष के साथ हमने 3 प्रोजेक्ट किए। एक महुआ का सीरियल था इम्तिहान, दूसरी एक फिल्म थी जिसे मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, जिंदगी है गाड़ी, सैया ड्राइवर बीपी खलासी, और तीसरा प्रोजेक्ट था दुलरिया, एक DD1 का पायलट प्रोजेक्ट था। 3 प्रोजेक्ट हमने किए रिंकू घोष के साथ, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं आया, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जहां मुझे रिंकू से कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो। जो टाइम बोला उस टाइम पर हाजिर, जो खाना मिला वो खाना खाया। वैनिटी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फोकस है तो काम पर। तो ये हैं रिंकू घोष, और इन्होंने जहां भी काम किया है, चाहे हिंदी फिल्मों में काम किया हो, सीरियल में काम किया हो, भोजपुरी सिनेमा में काम किया हो, जहां भी काम किया है, इनकी तारीफ हर जगह होती है। मैं क्या तारीफ करूं, हर जगह इनकी तारीफ होती है। तो मैं रिंकू घोष जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अच्छा काम करते रहें। और दूसरी तरफ मैं अचीवर्स जंक्शन को, मनोज भावुक जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे रिंकू घोष के बारे में 2 शब्द कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।